आज का हमारा चैप्टर रीच फॉर द टॉप, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट पूरे का पूरा डिस्क्राइब किया गया है किसके बारे में, संतोष यादव के बारे में। जो ये स्टोरी है इसमें बायोग्राफी बताई गई है। एक लड़की होती है हरियाणा की, उसका नाम क्या होता है, संतोष यादव होता है। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहां पे लड़कियों को गलत माना जाता था, मतलब अभिशाप माना था, लड़कों को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। तो शी वॉज बोर्न ए स्मॉल विलेज, वो एक बहुत छोटे विलेज से थी जहां पे रिवाड़ी जगह है, हरियाणा की रहने वाली थी। शी वॉज द सिक्स्थ चाइल्ड। अब वहां पे उनके घर में उसके 5 भाई थे। ऑलरेडी संतोष यादव कितने भाई थे, जो संतोष यादव थी उसके 5 भाई उससे बड़े थे, एल्डर ब्रदर। और उनके घर पे एक बार एक होली मैन आया। कौन आया जी, जो साधु टाइप होते हैं। कौन होते हैं जी, वो उनके घर पे आए और उन्होंने कहा, उनसे पूछा, संतोष यादव की मदर ने पूछा। किसने पूछा, मदर ने पूछा। और मदर जो थी वो चाहती थी सन। क्या चाहती थी जी, वांटेड अ सन। अब जो इंसान जो चाहता है उसी हिसाब से उसे वो मिलती है। तो साधु ने इस प्रकार की इच्छा दे दे कि आपको सन मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, संतोष यादव की जो दादी माँ थी, संतोष यादव की यानी ग्रैंड मदर, वो चाहती थी, लड़का नहीं चाहती थी, वो लड़का नहीं चाहती। अब होली मैन बड़ा सरप्राइज हुआ कि 5 पहले से भाई थे, तो एक लड़की मिल जाती तो और अच्छा रह जाता। लेकिन संतोष यादव की जो मदर थी वो फिर भी क्या चाहती थी, सन चाहती थी। लेकिन उसकी दादी ने बात दूसरी झाई करी, वो क्या चाहती थी। अब हुआ भी वो जो ईश्वर को वो था। तो हुआ क्या है, उनके घर पे छठी लड़की पैदा हुई। तो इसलिए लाइन लिखी गई है, शी वाज द 6th चाइल्ड ऑफ हर फैमिली। शी वाज द, इसलिए वो छठी बच्चा था उनके घर का। लेकिन वो किस रूप में हुई, लड़की के रूप में। तो 5 ऑलरेडी उससे पहले उसके तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि होली मैन जो था वो क्या आया था उनके घर पे, तो उससे किस प्रकार की दोनों चीज मांगी थी। लड़का मांगा था उनकी मदर ने, और ग्रैंड मदर ने किस चीज की इच्छा जाहिर करी थी। लेकिन हुआ क्या, एंड में लड़की पैदा हुई। तो उनके जो पेरेंट्स थे संतोष यादव के, वो खेती बाड़ी लैंड ओनर्स थे, उसमें अच्छे खासे थे। आफ्टर दैट उसके बावजूद भी उन्होंने उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन प्राप्त नहीं होने दी। इसके पीछे कारण था क्योंकि गांव में, जिन गांव से वो बिलोंग करती थी, हरियाणा छोटे गांव से, तो वहां पे अधिकतर लड़कियों को पढ़ने का इतना अधिकार मौजूद नहीं थे। फ्रॉम ए यंग एज शी वाज डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव। क्या होता जी, भेदभाव। वहां पे पहले से लड़कियों लड़कों से जो सिस्टम था गांव का, वहां पे लड़कियों को इतना पढ़ाई के लिए तवज्जो नहीं जाता था। छोटी थोड़ी सी बड़ी हुई और शादी करने के लिए प्रेशराइज किया जाता था, और अभी भी ऐसा होता है बहुत से गांव में। When संतोष was 16 ईयर, मात्र वो जब 16 साल की थी, हर पेरेंट्स प्रेशराइज, उसके पेरेंट्स ने दबाव बनाया उस पर, हर टू टाई द नोट, कि उसे गांठ बंधन में बांध देंगे। किसमें बांध देंगे, यानी शादी के बंधन से यहाँ तात्पर्य है। लाइक अदर गर्ल्स ऑफ विलेज, जैसे उनकी गांव में सभी लड़कियों के साथ होता हुआ। जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे गांव में रह के वो आगे की शादी करे, पढ़ाई ना करें, और गांव का रीति रिवाज भी यही था। लेकिन वो चाहती थी शादी नहीं करना, तो शी रिफ्यूज टू डू मैरिज, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया, और अपनी जो पढ़ाई थी वो आगे जारी करना चाहती थी। लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने वहां पे उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया कि यदि आप पढ़ाई करना चाहते हो तो हम आपकी फीस अफोर्ड नहीं करेंगे। लेकिन वो बहुत ही डिटरमाइन थी, दृढ़ निश्चय थी, इसलिए उसने पार्ट टाइम जॉब करने की ठान ली। तो वो दिल्ली गई, वहां से कहां पे गई जी, दिल्ली। शी टुक एडमिशन ए स्कूल है ना दिल्ली, दिल्ली में वहां पे स्कूल में एडमिशन लिया, हाई स्कूल में। और वो स्कूल में जाते जाते पार्ट टाइम जॉब करती थी, जिसके कारण वो अपनी फीस अफोर्ड करके वहां पे भरती थी। शी ज्वाइंड, और उसके बाद वो जयपुर गई और वहां पे महारानी कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया, और वहां एक कस्तूरबा होटल में वो रहने लगी। अब वहां पे वो लोगों को क्लाइंबिंग करते हुए देखती थी, तो उसका जो मन करता था, तो उसे लगता था कि लोग क्लाइंबिंग करते हैं कितना अच्छा, तो वहां पे नजदीक जाकर देखती थी, तो उसके मन में भी आया एक दिन वो भी क्लाइंबिंग करने की कोशिश करती है, लगता है कि क्लाइंबिंग करना अच्छी होती है। उसने बहुत प्रयास करा और उसके मन में, वहां से उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई जब उसने वहां पे एडमिशन लिया। कहां पे, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट, जहां पे उसने सोचा कि मैं क्लाइंबिंग को आगे की तरफ जारी करूंगी, सीखूंगी, क्योंकि उसे क्लाइंबिंग करना वहां के गांव वालों को देख के, अच्छा पेपर में क्वेश्चन आता है, उसे इंस्पिरेशन कहां से मिली, मोटिवेशन। जब वो वहां के गांव के लोगों को, जब उसने कुछ गांव के लोगों को, सम पीपल ऑफ विलेज क्या करते देखा, सा क्लाइंबिंग, क्या करते हो देखा, क्लाइंबिंग कर रहे थे वो, तो उसका भी मन करा करने का, तो वहां पे उसने एडमिशन लिया।
कुछ ट्रिक्स सीखी क्लाइंबिंग की। शी वर्क हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। डिटरमाइन, और वो अटल थी कि क्या सीखेगी एक दिन, क्लाइंबिंग। हर हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ, और जो उसने कठिन परिश्रम किया था उसे उसका रिजल्ट मिला 1992 में। सी क्लाइम्ड द माइटी माउंट एवरेस्ट व्हेन शी वाज 20 इयर्स ओल्ड, और जब वो मात्र 22 साल की थी, कितने साल की थी, 22, तो वो पहली महिला बन गई जो माउंट एवरेस्ट में जिसने चढ़ाई की। शी बिकेम यंगेस्ट, और सबसे यंग थी उस समय, 22 साल की मात्र उम्र थी। एंड ऑल्सो सेव्ड, और उसके साथ में बहुत सारे व्यक्ति क्लाइंबिंग कर रहे थे। एक व्यक्ति था उसका पार्टनर, जिसका नाम था मोहन सिंह। उनकी वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, उनकी ऑक्सीजन के साथ शेयर करके अपनी उनकी जान बचाई थी। पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। सी क्रिएटेड हिस्ट्री, और उन्होंने एक छोटी सी उम्र में 2 बार लगातार चढ़ के माउंट एवरेस्ट पे क्या रचा था, इतिहास। और वो वहां से आते समय 500 केजी गार्बेज, कूड़ा भी लेकर आई थी, जो माउंट एवरेस्ट पे बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था। एंड गॉट अवार्ड, और उन्हें एक अवार्ड मिला था, क्या, पद्मश्री अवार्ड।